वो तीसरे दिन शाम के वक्त शहर से वापस हवेली की तरफ रवाना हुआ और रात गए पहुंचा। बेसब्री से सीढ़ियां फलांगता अपने कमरे में पहुंचा। कमरे की लाइट्स ऑन थी और सामने वो दुश्मन है जहाँ भी बेड पर सुकड़ी सिमटी ब्लैंकेट ओढ़े सिसक रही थी। वो बेताब सा आगे बढ़ता अपनी शॉल उतारकर सोफे पर फेंक चुका था। माया मेरी जिंदगी, मेरी शीशे की गुड़िया, उसे नरमी से पुकारता वो उस तक पहुंचा। उसकी आवाज़ पर ब्लैंकेट चेहरे से हटाकर माया जल्दी से उठ बैठी। पूरा चेहरा भीग कर सुर्ख हो चुका था। नर्म लंबे बाल बुरी तरह बिखर कर चेहरे पर फैले हुए थे। तहाम उसकी हालत देखकर तड़प ही तो गया था। तहाम मुझे अकेले डर लगता है, वो उसकी तरफ दोनों हाथ बढ़ाकर रोते हुए बोली, यूं जैसे वो उसके हाथ थाम कर ही हर खौफ और हर परेशानी से निजात दिलवा देगा। तहाम ने मुस्कुराकर उसके हाथ पकड़ने की बजाय उसके गिर्द बाजू फैलाकर उसे खुद से लगा लिया। वो उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू लपेटती उसके कंधे पर माथा टिका गई। 3 दिन से तड़पते मचलते दिल को सुकून सा मिला। वो उसे नरमी से खुद में समेटता मुस्कुरा दिया। अब आ गया हूं ना, अब अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम तो मेरी जिंदगी हो, अब अपनी जिंदगी को नहीं रुलाऊंगा। उसके बालों में उंगलियां चलाता वो नरमी से बोल रहा था। वो बहुत ज्यादा रोने के बाद अब हिचकियां भरती खामोश थी, पुरसकून थी। ना गिला किया ना सवाल, बस उसके लिए बस इतना ही काफी था कि वो लौट आया था और अब कभी दूर न जाने की बात कर रहा था। उसे यकीन था वो सच बोल रहा है। क्या तहाम की जिंदगी तहाम को याद करती रही है? वो उसका चेहरा अपने सामने करके मुस्कुराहट दबाकर पूछ रहा था। उसे यकीन था वो इस बार भी मुकर जाएगी, मगर वो गलत था। जी हाँ, 3 दिनों बहुत ज़्यादा याद किया। मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी तहाम। वो साफ गोई से बोल रही थी। वो उसे देखता रह गया। जब वो इनकार करती थी तब वो वाकई याद नहीं करती थी। मोहब्बत भी अब करने लगी थी तो अब मान भी गई थी। इतनी आसानी से, मासूमियत से उसे देख रही थी। तहाम बेसाख्ता उसके बालों में नरमी से हाथ डालता उस पर झुका और तपता हुआ लम्स उसके चेहरे पर बखेरने लगा। उसके अंदाज में नरमी थी, मोहब्बत थी, सख्ती नहीं थी। वो उस पर हक रखता था, मगर उसे किसी कांच की गुड़िया की तरह संभाल संभाल कर रखता था। वो उसे वैसे ही लेते हुए बेड पर लेटा गया और ब्लैंकेट अपने ऊपर डाला। उस सुकून से उसके सीने पर सर रख कर सो गए। बाबा साहब हमारा वलीमा करना चाहते हैं, क्या तुम तैयार हो उसके लिए? तहाम उस पर झुककर उसका चेहरा देखते बोला, जी। वो गनूदगी में सर हिला गए। आंखें नींद से बोझल हो रही थी। मुझे भी लग रहा है वाकई तैयार हो। वो मायनी खेजी से उसका चेहरा तक रहा था, जो बस 3 दिन की दूरी पर इतनी सहम गई थी कि हर बात मानने को तैयार थी। वो हंसकर उसकी ठोड़ी को अपने तपते लम्ब से सुर्ख कर गया, मगर वो सो चुकी थी। 3 दिन से पूरी न होने वाली नींद यही गर्म आगोश मांग रही थी। यही नर्म लम्स जो बार बार उस पर निछावर करता वो उसे गुलाबी कर रहा था। वो अब नॉर्मल और खौफ भरी जिंदगी गुजारने वाली लड़की अब नॉर्मल हो रही थी। अब उसकी दिमागी हालत भी दुरुस्त हो रही थी। वो एक कांच की गुड़िया थी जिसे बार बार तोड़ा जा रहा था, जिसकी हिफाजत सही से नहीं की गई थी, मगर अब वो अपने हकदार के पास पहुंच चुकी थी, जो उसे संभालना जानता था, जो उसके जख्मी वजूद पर मरहम था, जो उसे सींच सींच कर रखता था। तहाम उसके बालों में नरमी से उंगलियां चला रहा था और वो उसके हिसार में पुरसकून सो रही थी। बस कुछ और वक्त, थोड़ा सा इंतजार बाकी था और फिर वो एक मुकम्मल नॉर्मल लड़की बन जाने वाली थी। और तहाम ये इंतजार करने को तैयार था। वो हर कदम और हर मोड़ पर उसके थकने से पहले उसे खुद में समेट लेगा, उसके गिरने से पहले उसे संभाल लेगा। बाहर रात धीरे धीरे सरकती अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। अंदर कमरे में सोए वो दो वजूद अपना सकून एक दूसरे में पा चुके थे। अब उनके दिल एक ही लय पर धड़क रहे थे। नवाबों की हवेली में छोटे नवाबजादा तैमूर की शादी का इतना बड़ा एहतमाम हुआ कि दूर दूर तक लोगों में चर्चा आम हो गया। वलीमे के इंतजाम में लगता था पूरी दुनिया ही जमा कर रखी है। दुनिया जहान का हुस्न लिए दुल्हन बनी माया ने लाइम येलो कलर की मैक्सी पहनी थी। नवाब बेगम ने उसके सर का सदका उतारा। रंग तो बहुत पहनाए थे उसको, और वो भी कांच का ऐसा हसीन मुजस्मा तो थी कि रंगों से भर दिया जाए, दुनिया के हर फूल से सजा दिया जाए तब भी कम लगे। मगर तहाम को अपनी माया इसी रंग में सजी हुई चाहिए थी। ये वही रंग है जिसमें पहली बार मैंने माया को देखा था। उसने तब मेरा दिल मुझसे छीन लिया था। मैं अपने होशो हवास गंवा बैठा था। मुझे वो फीलिंग्स याद आती हैं। मैं वो सब फिर से महसूस करना चाहता हूँ। उसने नवाब बेगम को जिद्दीपन से कहा। उन्हें हार मानना पड़ी, मगर माया का वो रंग देखकर मुंह बन गया। एक दुल्हन के लिए ये कैसा रंग था आखिर? आज फिर से वही रौनक थी। वैसे ही वो दुल्हन बनी सबकी नज़रों का मरकज बनी बैठी थी, मगर इस बार माया वैसा मुस्कुरा नहीं पा रही थी। उसकी परेशानी को थकन समझकर नवाब बेगम ने उसे जल्दी कमरे में पहुंचा दिया। कमरे में फूलों की सजावट और बेड पर बनी सेज देख उसका दिल कपकपा सा गया।
पिछली बार का मंजर आंखों में लहराने लगा। वो सर झटकती उस हादसे को भुलाने की कोशिश करने लगी। ऐसी ही खुशियों भरी रात थी, ऐसे ही लोगों में वो तारीफें वसूल करके जब सजे हुए कमरे में पहुंची थी तो क्या हुआ था। माया वो सब भुलाना चाहती थी, मगर दिमाग पर सवार हो रहा था सब। दिल खौफ से लरजने लगा। तेहाम कमरे में आया तो वो खौफ से आंखें फैलाए उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने लगी। क्या वो आज आकर उसी तरह उसे डराएगा और फिर तलाक देकर दरवाजे से बाहर कर देगा। क्या आज भी सब रश्क भरी नज़रों में तरस देखेगी वो अपने लिए। वो सोचना नहीं चाहती थी, मगर दिमाग वही सब कुछ दोहराता उसे सहमा रहा था। माया, क्या हुआ, तुम ठीक हो। वो उसे यूं पत्थर का मुजस्मा बना देख परेशान सा उसके पास पहुंचा। तो तहाम मुझे डर लग रहा है। वो मेहंदी भरे हाथ भारी आंचल में छुपा रही थी। तहाम ने फिक्रमंदी से उसे देखा। इस रंग में और इस सिंगार में वो इंतहा की हसीन लग रही थी। तहाम का दिल धड़का रही थी, मगर उसका खौफ समझ से बाहर था। उसने जरदार आंचल में छुपे उसके मोमी हाथों को थामा तो वो बिल्कुल सर्द पड़ रही थी। माया, मुझसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं मेरी जान। क्या तुम थक गई हो। उसके सर्द हाथ थाम कर अपने हाथों में दब उसने नरमी से सवाल किया। तहाम, मुझे तलाक नहीं देना। उसने भीगती आंखों से उसे देखते हुए दरखास्त की। वो धक से रह गया। तो क्या वो दावियाल से हुई अपनी शादी के वो मनाजिर याद करके सहमी थी। वो पल में सब समझा था। उसका खौफ और कपकपाहट उसके गिर्द बाजू फैलाता उसे अपने हिसार में कैद कर गया। उसके खौफ भरे चेहरे को देखा। माया, तुम तहाम की जिंदगी हो। तहाम अपनी जिंदगी के बगैर नहीं रह सकता। तहाम हमेशा तुम्हें अपने पास रखेगा। तुम रहोगी ना मेरे साथ सारी जिंदगी। उसने उसका गाल सहलाते सवाल किया। माया ने इस बात में सर हिलाया। उसे इससे बढ़कर और क्या चाहिए था भला। तहाम उसे अपने पास रखे, अपने करीब रखे सारी उम्र, मरते दम तक। और क्या चाहिए था भला। तहाम उसे खुद में भींच कर नरमी से उसकी नम आंखों पर लब रखता माया की सब परेशानियां दूर कर गया। तेहाम, उसके गाल पर लब रखते तेहाम ने उसकी पुकार पर सीधे होकर उसे देखा। मेरी मेहंदी। वो कदरे रिलैक्स होते उसके सामने हाथ फैलाकर खुशी से दिखा रही थी। तेहाम ने सुकून भरा सांस लेकर उसका मुस्कुराता चेहरा देखा और फिर उसके हाथों पर लगी खून रंग मेहंदी, गुलाबी हथेलियों पर बने नक्शो निगार तेहाम ने इतनी तवज्जो से देखे जैसे खजाना तलाश कर रहा। माया उसकी तवज्जो पर खुश होने लगी। तेहाम ने उसकी हथेलियों पर लब रखकर माया को देखा तो वो जगमगाती आंखों से उसे तक रही थी। माया, तुम्हारे हाथ बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसके हाथों को पलटकर हाथों की पुष्ट पर बारी बारी लब रखे उसने। तहाम, ये चूड़ियाँ। वो बाजू उसके सामने फैला इस बार चहक कर बोली। वो उसे देख कर रह गया। किसी बच्चे की तरह उसे लम्हा लगता था डरने में और लम्हा भर ही लेती थी नॉर्मल होने में। बहुत प्यारी लग रही हैं। उसकी चूड़ियों को छेड़ते वो दिल से मुस्कुराया। तुम बहुत प्यारी हो माया, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। वो सरता पैर उसको दीवानगी भरी नज़रों से जायजा ले रहा था। उसके हाथ थाम कर अपनी तरफ खींच गया। माया उसके सीने से जा लगी और घबरा कर तेहाम को देखा। तुम मुझे अच्छी लगती हो बहुत ज़्यादा। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी छोटी नाक और प्यारे से ये गाल। वो लबों से उसके मासूम नकूश को छूता अपने लम से उसको सिमटने पर मजबूर कर गया। वो गुलाबी गाल लिए उसके सीने में मुंह छुपा गई। माया, मुझसे कभी मत डरना। मैं तेहाम हूँ। मुझे किसी भी थर्ड पर्सन से कंपेयर मत करना कभी। तुम मुझे बहुत अजीज हो, मेरा कीमती सरमाया हो। और तुम्हारे लिए तन्हा रातों में जागकर अल्लाह के सामने रोया हूँ मैं। इतनी मन्नतों से मिली हो मुझे, इतनी मिन्नतों से मिली हो तुम। मैं तुम्हारी नाकदरी कभी नहीं कर सकता माया। तहाम उसे समेट कर अपने सीने में भींचता वो मध्यम लहजे में सरगोशी में बोला, जैसे उसी लम्हे उसके सारे खौफ खत्म कर देना चाहता हो। वो वही कर रहा था जो वो चाहता था। उसे अपने हिसार में समेट कर उसके सारे खौफ दूर कर रहा था। उसका हर डर और खौफ अपने अंदर उतारता उसे अपनी मोहब्बत से भरता जा रहा था। वो एक अरसे बाद अपने अंदर सिर्फ सुकून महसूस कर रही थी। ना कोई दर्दनाक माजी था और ना कोई मजीद खौफ व हिरास। ना कोई वहाँ दावियाल था और ना कोई तीसरा फर्द। तेहाम की महफूज बाहों में सिमटी वो सिर्फ उसी को देख रही थी। वो उसका मोहब्बत भरा लम्स, उसका मुस्कुराता चेहरा, सब उसके सामने था। माया ने बाकी दुनिया को कहीं पीछे छोड़ दिया था। उसने सब भुला दिया, सिर्फ तेहाम को याद रखा। तेहाम ने उससे मोहब्बत की नहीं थी, उसे अपनी मोहब्बत में मुब्तला भी किया था। माहा उसके गिर्द बाजू फैलाकर उसके सीने पर सर रख गई। क्या उसे बताने की ज़रूरत भी थी कि उसे तेहाम के हिसार सुकून देता है, उसका करीब होना अच्छा लगता है। शायद तेहाम दुनिया का वाहिद मर्द था जिसका लम्स उसे हर खौफ, हर गम से निजात दिलाता था। उसके माथे पर लब रखते तेहाम ने मुस्कुरा कर उसे देखा। वो सब जानता था। वो माया की फीलिंग्स पहचानता था और ये बहुत बड़ा इनाम था उसके लिए।
वक्त के साथ साथ हवेली वालों की मोहब्बत और तवज्जो ने माया में बहुत बड़ी तब्दीलियां पैदा की। वो किसी बच्चे जैसी जिद्दी और मनमानी करने वाली बन गई। उसके लाड उठाए गए, उसे सरांखों पर बिठाया गया। हाम की वो बुरी तरह आदी हो चुकी थी। अगर ये कहा जाए वो दीवानी थी उसकी तो गलत ना था। उस वक्त भी तहाम शहर से लौटा तो माया कमरे में नहीं थी। उसे हवेली में हर जगह ढूंढने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका पागलपन माया के लिए शिद्दत इख्तियार कर चुका था। हवेली में आते उसे माया को देखने की चाह सताती। वो हवेली के बैकयार्ड में पहुंचा तो माया को देखकर तीर की तरह उसके सर पर पहुंचा। वो दुपट्टे से बेनियाज दरख्तों पर मौजूद परिंदों को देख रही थी। वो खज्जल सा हो गया। आंचल करीब चेयर पर पड़ा था और अगर मुलाजमीन में से कोई उसे ऐसे देख लेता। उसकी लापरवाही इत्तेहाम को परेशान कर गई। माया, दुपट्टा ओढ़ो। जल्दी से दुपट्टा उठाकर उसके कंधों पर फैलाना चाहा लेकिन वो मुंह बनाकर उतार गई। नहीं संभाल सकती, तंग करता है ये। इत्तेहाम ने दोबारा पहनाना चाहा तो वो नाक चिढ़ाकर बोली, सही से ओढ़ोगी तो तंगी नहीं होगी। वो उसे नरमी से समझाता अच्छे से ओढ़ाने लगा। वो जैसे ही पीछे हुआ माया ने झटके से दुपट्टा उतारकर चेयर पर पटका। इत्तेहाम उसे घूर कर रह गया। फिर रूम में चलो, आइंदा यूं बाहर मत निकलना। वो दांत पीसता दुपट्टा उठाकर माया के कंधे पर डालकर उसका हाथ पकड़े कदम अंदर की तरफ बढ़ा गया। नहीं जाना अंदर, यहाँ हवा है। वो चीख रही थी। इत्तेहाम का दिमाग झंझना उठा। कमरे में लाकर उसे बिठाया और विंडोज पूरी खोल दी। माया मुंह फुलाए उसे नाराजगी से देख रही थी। वो नज़रअंदाज करता फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो अपने नेल पेंट लिए सर झुकाए बैठी थी। मुंह फूला हुआ था, यानी नाराजगी कायम थी अभी तक। इत्तेहाम मुस्कुराकर उसके पास जा बैठा। माया, नाराज हो? इत्तेहाम की जिंदगी नाराज कैसे हो सकती है इत्तेहाम से? वो नरमी से उसके बाल संवारता मोहब्बत भरे लहजे में बोल रहा था। माया ने ना सर उठाया ना जवाब दिया। जब से नाराज होना सीखी थी ऐसे ही घंटों से मनाने की प्रैक्टिस करवाती। इत्तेहाम ने हंसी दबाई, झुककर उसके रुखसारों पर लब रखे बारी बारी और उसे देखने लगा। शर्म से चेहरा सुर्ख के वो मजीद सर झुका गई। उसका शर्माता हुआ रूप इत्तेहाम को अंदर तक पुरसकून कर जाता। वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो गई थी अब। तुम कहती हो ना तुम बड़ी लड़की हो, तो फिर बड़ी लड़कियां ऐसा नहीं करती, चादर लेकर रखती हैं। जो यहाँ सब मुलाजमीन हैं, मेरे अलावा जो भी मर्द हैं, तुम्हें उनके सामने बड़ी लड़कियों की तरह चादर ओढ़ कर रखनी है। तुम ऐसा करोगी ना? वो प्यार से समझा रहा था और वो सर हिलाती उसका हाथ थाम कर अपनी गोद में रखी नेल पेंट खोल रही थी। ये नेल पेंट लड़के नहीं लगाते मेरी जान, ये लड़कियों के लिए होता है। वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा था। माया ने नाराज़गी से उसे देखा, यानी वो उसकी खातिर इतना भी करने को तैयार ना था। इत्तेहाम आह भरता मोबाइल पर आती कॉल की तरफ मुतवज्जो हुआ। माया नेल पेंट से उसके हाथ की पुष्प पर नक्शो निगार बनाने में मसरूफ़ थी। वो जब कॉल बंद करके मुतवज्जो हुआ तो धक से रह गया। सुर्ख रंग से आड़ी तिरछी लकीरों की सूरत बना डिज़ाइन, वो भी हाथ की पुष्प पर। छोड़ो मेरा हाथ, तुमने बदला लिया ना मुझसे? मैंने तुम्हें बाहर इंजॉय नहीं करने दिया, इसीलिए ना? वो तासुफ से बोला। अब उसे काफ़ी हद तक समझ चुका था और उस रोज़ अपने हाथ साफ करने के लिए उसने हाथ इतना रगड़ा कि छील डाला। उसकी बेचारी सूरत और सुर्ख होते हाथ देख माया इतना खुलकर हंसी कि वो हाथ की जलन भुलाए उसे खिलखिलाता हुआ देखता रह गया था। माया सबकी तवज्जो पर बच्चों जैसी रौनक बन गई थी हवेली की। खूब मनमानी करती, जिद करती और अब तो झगड़ा भी करने लगी थी। तैफूर और अंश के साथ मिलकर अपनी तमाम शरारतों का निशाना बनाए रखती थी सबको। उसे घुमा कर रख देती थी स्पेशली। हर वक्त उल्टी सीधी हरकतें और हल्ला गुल्ला, और इत्तेहाम के लिए इतना ही बहुत था। वो उसके अलावा किसी से ना शरारत करती, ना जिद, ना मनमानी। उसकी हर शरारत का मरकज़ इत्तेहाम होता। उसकी शरारतें और हर जिद उसे दिल से कबूल था। माया, क्या तुम हवेली से बाहर निकलना चाहती हो? आज विलेज देखने चलोगी? उसे नॉर्मल होता देख एक रोज़ इत्तेहाम उसे बाहर घुमाने का सोच रहा था। माया पुरजोश से सर हिलाने लगी, आंखें चमक उठी थी, यूं जैसे किसी कैदी को रिहाई का पैगाम मिला। मैं लोग भी देखूंगी और विलेज भी, वो खुश होकर बोल रही थी। इत्तेहाम को उसकी बात पर शिद्दत से महसूस हुआ। वो कैसे उम्र का एक बड़ा हिस्सा कैदनुमा तन्हाई में गुजार कर आई थी। माया, मेरी ज़िंदगी। वो बेसाख्ता उसे खुद से लगाकर प्यार से बोलता उसका सर सहलाने लगा। मुझे तैयारी करनी है। माया ने उसके रोमांटिक मूड का सत्यानाश करते उसे पीछे धकेला। वो आ भर कर रह गया और माया तैयार होने जा चुकी थी। इत्तेहाम माया को उन सब से मिलवाने ले गया जो उसने अपनी फैमिली बनाई हुई थी। उस रोज़ माया ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन गुजारा था। खुलकर मस्ती की थी, चहकती खिलखिलाती यहाँ से वहाँ जाती। वो जैसे सब खौफ भुला चुकी थी।
वहाँ उसे किसी से कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। वो नवाबों की छोटी बहू थी। जिस मर्द से सामना होता वो सर झुकाकर रास्ता बदल लेता। तो ऐसी एहतराम भरी जिंदगी भी होती है, यूं इज्जत भी मिलती है। माया के लिए ये नया तजर्बा था, बिल्कुल पहला तजर्बा। कभी वो लड़कियों के गिरोह में जा पहुंचती तो कभी कच्चे घरों के बाहर दरख्तों के साए में बैठी औरतों के दरमियान जा बैठती। तेहाम मुस्कुराकर उसे देख रहा था। जिंदगी से भरपूर और मुस्कुराती हुई वो पहली बार कोई जिंदा लड़की लग रही थी। एक औरत सर पर लाल मेहंदी लगा रही थी। माया आंखें फैलाए उसके पास पहुंची। मुझे भी लगानी है ये सर पर। वो दुपट्टा सर से उतारकर औरत के सामने सर किए बोली, नहीं माया, ये सफ़ेद बालों पर लगाई जाती है। तेहाम बौखला गया। लगता था माया अभी सब शौक पूरे करेगी, जो भी देखेगी वही करेगी। नहीं, मुझे लगानी है ये। वो बस जिद हुई, माया प्लीज़, बाल खराब हो जाएंगे। वो बेचारगी से उसके सिल्की लंबे बाल देख रहा था। मुझे भी लगानी है इनकी तरह। माया सुनने को तैयार न थी। वो औरत हवन्नक सी अपने छोटे नवाब और उनकी जिद्दी बीवी को देख रही थी। ओ माया, ये देखो, इन प्यारे हाथों पर ये मेहंदी बहुत अच्छी लगेगी। वो पैंतरा बदल कर उसके हाथ थाम गया। माया चौंक कर उसकी बात सुनती अपने हाथ देखने लगी। मुझे हाथ पर मेहंदी लगवानी है, वो जोश से बोलती उस औरत के सामने अपनी गुलाबी हथेलियां फैला गई। तेहाम ने सुकून का सांस भरा। औरत ने गोल छोटी टिक्की सी हथेलियों पर बनाई। वो मेहंदी लगाकर ऐसी खुश हुई जैसे खजाना मिल गया। हथेलियां सीधी रखे घूमती रही। मट्टी से बने कच्चे छोटे छोटे घरों में घूमती रही। एक घर फिरो और घर फिरो। उन सब ने उसे वेलकम किया और वो इसी बात पर खुश थी, मुझे ये धोना है। वो कुछ ही देर में तहाम के सर पर पहुंच गए। वो उसे ट्यूबवेल पर ले जाकर हाथ धुलवाने लगा। गुलाबी नाजुक सी हथेलियों पर सुर्ख रंग बहुत पुरकशिश लग रहा था। वो उसके हाथ थामे कितनी ही देर देखता रह गया। बेख्तियार होता उसकी हथेलियों पर झुकने ही लगा था कि दूर एक जगह पर घास कटता देख वो पुरजोश से हाथ उसकी करीब से खींच कर निकालती उस तरफ भागी। वो अपने खाली हाथ देखता रह गया। वो कभी घास काटती, कभी मधानी में लस्सी बनाने की कोशिश करती, जैसे जिंदगी मुस्कुरा उठी थी उसके अंदर। तहाम उसे फिरके की तरह घूमता देख कर ही चकरा गया था। दूर मर्दों के दरमियान तेहाम के लिए एक अलग बड़ी चारपाई रखी थी, जिस पर फूलों वाली चादर फैलाकर गाँव तकिए लगा रखे थे। वो उसी चारपाई पर थकन ज़दा सी जाकर बैठ गया था। माया लड़कियों से मिलती आगे बढ़कर रोड के पास पहुंची और हवेली की तरफ जाते अंश की गाड़ी देखकर खुशी से चीखते हुए गाड़ी रुकवाई। माया, तुम यहाँ अकेली आई हो क्या यहाँ? वो हैरान हुआ। माया ने गाड़ी में बैठकर सर हिलाया। वो उसे लेकर हवेली पहुंच गया और पीछे थकन उतार कर उठते तेहाम माया को कहीं ना पाकर होश ही उड़ा बैठा अपने। पागलों की तरह वो उसे हर जगह ढूंढता खौफ सदा सा हुआ। शाम गई जब थक कर उसने हवेली में कॉल की तो पता चला माया बेगम दिन ढले ही हवेली पहुंच चुकी हैं। तेहाम बिखरा हुलिया लिए परेशान सूरत घर पहुंचा तो हवेली में उसके भाइयों ने खूब दुर्गत बनाए। तेहाम की जिंदगी तो अच्छी खासी शैतान बन चुकी है। कोई पछतावा तो नहीं ना? अब कोई अपनी जिंदगी को पाकर खुश तो हो ना तेहाम? वो भाइयों की छेड़खानी और भाभीियों के हंसने पर दांत पीसता माया के सर पर पहुंचा। माया, तुम बगैर बताए चली आई, अंदाजा भी है मैं कितना परेशान था। उसे घूर कर वो बोला, जो इजी ड्रेसिंग किए सुकून से बिस्तरे पर बेजान गुड़िया की तरह फैल कर लेटी थी। मैं थक गई थी तेहाम। वो रोनी सूरत बनाए कुछ इस अंदाज में बोली कि वो गुस्सा भूल गया। सॉरी, मुझे भी ये बात सोचनी चाहिए थी। वो फिक्रमंद सा उसके पास बैठता झुककर उसके बाल समेटने लगा और उसकी गोद में सर रख कर आंखें मूंद गई। वो तेहाम मोहब्बत भरी नज़रों से उसका चेहरा तकता उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। वो 2-3 घंटे पागलों की तरह उसके लिए भागा था, थका हुआ था और वो गुस्सा भी था, मगर उस वक्त वो सब भूल गया। माया उसकी आंखों में बेधड़क बस जाने वाला ख्वाब थी। उसके करीब होकर वो सब भूल जाता था। उस वक्त भी वो किसी कीमती चीज़ की तरह उसे यकटुक देख रहा था। माया ने गांव की औरतों से मिलते अक्सर को परांदा बांधे देखा था। उसे बालों के साथ लटकते वो रंगीन रेशमी लंबे धागों के साथ मोतियों में पिरोए शीशे बहुत अच्छे लगे थे। उसकी फरमाइश पर नवाब बेगम ने उसके लिए परांदा बनवा लिया था। एक मुलाजमा ने उसके सिल्की बालों को गूंद कर परांदा बांध दिया था, मगर वो ऐसा भारी था कि माया की आंखें खुल गई। वो भागकर कमरे में बैठे तेहाम के सर पर पहुंची। तेहाम, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? उससे सवाल किया। यानी अगर वो सिंगार करे और तेहाम तारीफ ना करे तो सब अधूरा था। ये बात माया भी जानती थी और तेहाम भी। वो नज़र उठाकर उसे देखता मुस्कुराया। वाह माया, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। वो तारीफ करता सर हिला रहा था, आंखों में मोहब्बत भरी थी। ये बहुत भारी है, मेरे बाल गिर जाएंगे। तहाम तारीफ करवाते ही वो रोनी सूरत बनाकर बोली और मुंह भी सोर गई। वो मुस्कुराहट दबा गया।
पागल लड़की, ये प्यारा लग रहा है, इससे बाल भी लंबे होंगे। उसने पुश्त पर लहराता भारी परांदा उठाकर उसके कंधे पर रखते हुए सर से वजन कम किया। आपको अच्छा लगता है? वो रुककर उससे पूछने लगी। बहुत ज़्यादा, तुम बहुत क्यूट लग रही हो, मुझे पसंद है। वो उसकी ख्वाहिश जानता था, तभी दिल खोलकर उसने तारीफ की थी। वो सोच में मुब्तला बाहर गई। तेहाम को गड़बड़ का एहसास हुआ। तेजी से उठकर वो उसके पीछे गया। रात का वक्त था और सब बाहर बैठे थे। बीजान, माया ने जोर से नवाब बेगम को पुकारा। सब मुतवज्जो हुए। तेहाम चौकन्ना सा माया को तकने लगा। इनको भी परांदा चाहिए। तेहाम ने कहा, मैं क्यूट लग रही हूँ और इन्हें परांदा पसंद है। उसने सबके दरमियान अलल ऐलान का। तेहाम खिफ़्फ़त ज़दा हो गया। सबकी दबी दबी हंसी पर पलट कर बहाने से कमरे में गया। ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता है माया, नवाब बेगम ने हंसकर उसे समझाया। वो पलटकर कमरे में चली गई। माया, आर यू मैड? एक डायलॉग बोला और तुमने जाकर पूरे घर को सुना दिया। हद होती है। वो भरा बैठा था। उसके आते ही खफगी से घूरा। ये डायलॉग था? वो सटपटाकर उसे देखने लगी। नहीं, हलवा था, खा लो। वो जल भून गई। तहाम, आई एम सॉरी, वो सर झुकाकर बोली तो तहाम ने झटके से पलटकर उसे देखा। माया ने सॉरी कहा था। पहली बार कुछ हटकर बिहेव किया था उसने। क्या कहा अभी तुमने? आंखों में शोखी समो एक कदम उठाता एन उसके सामने वो जा खड़ा हुआ था। सॉरी, अब नहीं बताऊंगी कि आपको परांदा चाहिए। वो बात बदल गई। तेहाम ने घूरा था उसे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद है पागल। वो शरारत से मुस्कुराया और उसकी नाक दबाकर बोला। कौन पागल पसंद है? माया ने हैरत से आंखें फैलाई। तुम पागल हो ना, तुम पसंद हो मुझे। हाथ के प्याले में उसका चेहरा थाम कर वो वारफ्तगी से बोला। बीजान को बताऊं ये बात? वो शरारत पर माइल हुई। खबरदार जो एक लफ्ज़ भी किसी को बताया। उसने वार्न करते उसके रुखसार खींचे। किसको नहीं बताना? वो उसके हाथ पीछे करके बोली। तेहाम ने गहरा सांस भरा। बीजान को मत बताना। वो तंग होकर बोला। बीजान को क्या नहीं बताना? एक और सवाल हाजिर था। वो अपने बाल खींचता पीछे सोफे पर जा बैठा। माया, तुम्हारे अक्लमंद होते तक मैं पागल हो जाऊंगा यार। वो बेचारगी से बोलता सर हाथों में डाल बैठा था। माया की शरारत भाप बनकर उड़ी। उसके पास पहुंची। झिझकते हुए उसके करीब खिसक कर जुड़कर साथ बैठी। तेहाम ने सर उठाकर उसे देखा। माया ने झिझक कर उसके कंधे पर सर रखा। तेहाम, अब कभी पागल नहीं करूंगी, प्रॉमिस। उसके सीने में चेहरा छुपाकर बोलती वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। शर्माती, झिझकती, आहिस्तगी से बोलती हुई। तेहाम सारे का सारा उसकी तरफ पलटा और एक बाजू उसके गिर्द फैलाकर उसका चेहरा ऊपर किया। घबराया, शर्माया, गुलाबी होता मासूम सा चेहरा। तेहाम से नज़रें मिलते ही वो झीम कर नज़र झुका गई। अब तुम पागल कर सकती हो, अब तुम्हें इजाज़त है मेरी जान। तेहाम तुम्हारा है, जो चाहे करो। वो दीवाना सा उसे खुद से लगाता वालेहानापन से उसकी पेशानी पर लब रख गया। तेरी मासूम निगाहों के तकद्दुस की कसम, दिल तो क्या रूह ने भी तुझसे मोहब्बत की है। तेहाम की सरगोशी पर एक अरसे बाद, शायद पहली बार, हाँ पहली बार, वो दिल से मुस्कुराई थी। वो बदली नहीं थी। बचकाना अंदाज भी सलामत था और मासूमियत भी। मगर अब वो एक मुकम्मल और नॉर्मल लड़की थी जो मोहब्बत पहचानती थी, जो रिश्ता भी पहचानती थी। अब उसके साथ कोई माजी का खौफ नहीं था। अब उसे कोई डर नहीं सताता था। अब उसे यकीन था उसे सारी उम्र तेहाम जैसे मजबूत साथी के हमरा रहना, जो उसे किसी भी परेशानी में अकेला नहीं छोड़ने वाला था। तेहाम की मोहब्बत ने उसे नॉर्मल लड़की बनाया था और तेहाम की मोहब्बत में वो मुकम्मल लड़की भी बन गई। और अगर वो उसके पास रहा तो माया दोबारा कभी नहीं बिखरने वाली थी। तेरा राब्ता मेरी हर दवा, ये दवा मिले तो मैं ठीक हूँ।